क्या हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की साजिश हो रही है? क्या 2024 के चुनाव के लिए रामचरितमानस का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या रामचरितमानस बनेगी राष्ट्रीय ग्रंथ? आजकल रामचरितमानस को लेकर विवाद बार बार उठ रहा है। किसने क्या रामचरितमानस के ऊपर बयान दिया, आपको इस रिपोर्ट में सब बताएंगे। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता। घर घर में पूजे जाने वाले रामचरितमानस का इस तरीके से अपमान बेहद शर्मनाक है। आपको बता दें, सबसे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर सवाल उठाया था। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों, सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल पर मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। इसके बाद यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इस विवाद में शामिल हो गए। रामचरितमानस पर छिड़ा विवाद इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि रविवार को लखनऊ में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने रामचरितमानस की कॉपियां जला दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था और इसी के समर्थन में ओबीसी महासभा ने सड़कों पर उतरकर खुलेआम रामचरितमानस के पन्ने फाड़े और जिन लोगों ने ऐसा किया उनके हाथों में स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीरें भी थी और उनके नाम के नारे भी लगाए जा रहे थे। आपको बता दें, रामचरितमानस को जलाने वाले 10 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया है और इन्हीं 10 लोगों में शामिल हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि इन लोगों पर यूपी के किन धाराओं के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। पहले नंबर पर आता है धारा 142, यानी कि गैर कानूनी तरीके से जमा होना। वहीं दूसरे नंबर पर आता है धारा 143, यानी कि किसी धर्म वर्ग पर हमला करना। तीसरे नंबर पर आता है धारा 153A, यानी कि अलग अलग वर्गों के बीच दुश्मनी बढ़ाना। चौथे नंबर पर आता है धारा 295, यानी कि पूजा के स्थान को अपवित्र करना। पांचवें नंबर पर आता है धारा 295A, जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काना। छठे नंबर पर आता है धारा 298A, ऐसे शब्द बोलना जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत हो। सातवें नंबर पर आता है धारा 504, जानबूझकर उकसाना और शांति को भंग करना। यह सब धाराएं उन सभी लोगों पर लगाए गए हैं। आपको बता दें, किसी भी धर्म का धार्मिक ग्रंथ जलाना बहुत ही बड़ा अपराध है। अब आपको बताते हैं कि सपा और भाजपा की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है, लेकिन अब इस मुद्दे में मायावती भी कूद पड़ी हैं। मायावती ने इस मामले पर भाजपा और सपा की मिलीभगत बताया है। मायावती ने सोमवार को ट्विटर के जरिए टिप्पणी करते हुए कहा कि संकीर्ण राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ हेतु नए नए विवाद खड़े कर जातीय और धार्मिक द्वेष, उन्माद, उत्तेजना और नफरत फैलाना, बॉयकॉट कल्चर, धर्मांतरण को लेकर उग्रता आदि भाजपा की राजनीतिक पहचान सर्वविदित है। लेकिन रामचरितमानस की आड़ में सपा का वही राजनीतिक रंग रूप दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको याद होगा, पंजाब के गुरु ग्रंथ साहब का वो बेअदबी मामला, उसे लेकर क्या से क्या हो गया और एक बार फिर वही इतिहास दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ सिर्फ पंजाब की जगह यूपी और गुरु ग्रंथ की जगह रामचरितमानस हो गया है। खैर, अब आपको सुनाते हैं इन सब पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव का क्या कहना है। उस संस्था का, उस स्थान का, मुझे उम्मीद है कि रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। ये सवाल हमारा आपका नहीं है, ये सवाल धार्मिक लोगों का है। कम से कम वो तो बताएं हमें
और फिर जो संविधान की शपथ लेकर के बैठे हैं और उनसे ज़रूर मैं पूछूंगा इस बात। रामचरितमानस को लेकर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, हम तो भगवान राम कृष्ण जितने भी भगवान, और पहली बार नहीं कह रहा हूँ मैं, भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं मैं उनको मानता हूँ। हमें किसी पे आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस पे आपत्ति है उसको हम सदन में पूछेंगे। और अभी तो मैंने सुना बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम तो भगवान राम और कृष्ण किसी के है ही नहीं, पूर्वज ही नहीं हमारे किसी के। सुना है मैंने, सुना है मैंने। इसका मतलब बीजेपी के लोग अब तो पता नहीं क्या डीएनए टेस्ट भी कराना चाहते होंगे। हम अपना भी डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, वो अपना भी करा लें, पता लग जाएगा कौन कहाँ से आया है। रामचरितमानस को लेकर चल रहे विवाद पर अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा कि यह घोर निंदनीय कृत्य है। इस पर हमारा यही कहना है कि इसके पीछे लंबी साजिश है जो तथाकथित लोगों के द्वारा की गई है। आपके वैचारिक भेद हैं तो ठीक है, अपनी बात बोल सकते हैं, पर किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते। आपको यह अधिकार नहीं है। हम वाणी से बोल सकते हैं, अपनी बात बोल सकते हैं। हमारा इतिहास है, आज तक हमने किसी अन्य धर्म के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन अपने धर्म के पक्ष में बोला है। रामचरितमानस के साथ जो किया गया वह निंदनीय और इसे देखने वाले भी निंदनीय है। इसलिए हमने प्रत्येक सनातनी से प्रार्थना की है कि इनको तो मजा चखाना पड़ेगा। इस पूरे विवाद की निंदा करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किए जाने की मांग की है। अब यहाँ देखना ये होगा कि योगी अखिलेश यादव के ऐसे पूछे गए सवाल पर कब और क्या जवाब देते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अपनी अपनी पॉलिटिक्स पर हिंदू धर्म को क्यों खींच कर लाते हैं। और अगर अखिलेश यादव को समाज और वर्गों को लेकर इतनी ही चिंता है तो जरा पासमानदा मुसलमानों को लेकर भी बात करिए, वहाँ तो सब गायब हो जाते हैं। लेकिन जब हिंदुओं पर बात उठती है तो सब बढ़ चढ़ कर अपने अपने जवाब देते हैं। आपके इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे जेवीटी लाइव के साथ। नमस्कार।